डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, बट ये हमें पता कैसे चला? तो दो एक्सपेरिमेंट है जिसने आखिरकार ये साबित किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। मिजर्सन-एल्सथॉल उनमें से एक है। मैं हूं डॉक्टर पंकज कुमार और आज के सेशन में हम लोग मिजर्सन-एल्सथॉल के एक्सपेरिमेंट को सीखेंगे। ओके, तो देखो, एक तो एक्सपेरिमेंट मिजर्सन-एल्सथॉल था, उन्होंने ई कोलाई पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग डीएनए बैंडिंग टेक्निक कहते हैं। ओके, दूसरा यूकैरियोट में एक्सपेरिमेंट टेलर साहब ने किया था और उनका जो प्लांट था उसका नाम था वीसिया फावा और जो टेक्निक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटो रेडियोग्राफिक टेक्निक कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले मिजर्सन-एल्सथॉल साहब के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को सीखने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट जनरेशंस। ओके, तो देखो, एक्सपेरिमेंट की शुरुआत लेट इट बी से जनरेशन 0। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो किया। N15 रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया के जो डबल स्टैंडर्ड है जो डीएनए, वो दोनों ही का दोनों में N15 मीडियम आ जाएगा। बाद में उस बैक्टीरिया से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया और उसे अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में डालने के बाद एक हमें बैंड मिला। ओके, और उस बैंड को हमने क्या बोला? इट्स अ हेवी बैंड, राइट? सो इन स्टेज 0 और जनरेशन 0 वी गॉट अ हेवी बैंड। ओके, in stage 2 or we can say generation 1, what we did, उन्होंने क्या किया कि ये जो स्टेज 0 वाला बैक्टीरिया था उसको निकाल के N15 मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, और उस बैक्टीरिया को अलाउ किया कि वो 20 मिनट तक उसमें रहे, क्योंकि हमें मालूम है कि बैक्टीरिया अपनी लाइफ साइकिल या पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस, एक रेप्लिकेशन प्रोसेस 20 मिनट में पूरा कर लेती है। ओके, तो 20 वाले कंडीशंस को उन्होंने जनरेशन 1 बोला। तो क्या होगा? आप देखो, ये रेड कलर जो है वो आपका ओरिजिनली N15 था और ये ब्लू कलर जो है वो न्यू N14 मीडियम में ट्रांसफ़र किया वो है। तो हमें क्या मिला? एक हाइब्रिड या हम लोग इंटरमीडिएट बैंड मिला। ओके, चूँकि दोनों एक जैसा है तो हमें अल्टीमेटली वी गॉट इट, इंटरमीडिएट बैंड्स वर प्रोड्यूस। ओके, सो स्टेज 1 का या जनरेशन 1 का रिजल्ट था द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट बैंड्स, राइट? Now let's come to the generation 2. जनरेशन 2 में ना उन्होंने अलाउ किया कि जो बैक्टीरिया जनरेशन 1 का था उसको फिर से अनदर 20 मिनट्स तक ग्रो कराया जाए एंड इन द सेम मीडियम, दैट इज N14 मीडियम। ओके, अगेन सैंपल्स वर इंटरफ्यूज, लेकिन इस बार उनको दो बैंड मिले, एक इंटरमीडिएट बैंड था, एक लाइट बैंड था। कैसे? आप देखो, तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल तो हमारा ये था, राइट, जिसमें कि एक हमारा N15 था और एक हमारा N14 था। लेकिन जब ये दोनों सेपरेट होते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि एक मॉलिक्यूल से तो दिस विल बी N15, राइट, और एक दूसरा यहाँ पे नया यहाँ बनेगा, कौन सा बनेगा? दैट इज N14। लेकिन जो N14 वाला सेपरेट होगा तो क्या होगा? इससे दो N14 बन जाएंगे। ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि ये अल्टीमेटली दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है ना? एक मॉलिक्यूल दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक हाइब्रिड है और एक न्यू है। सिमिलरली एक दूसरा भी एक हाइब्रिड और एक न्यू करेगा। तो हमें क्या मिलेगा? दो बैंड मिल रहा है, हाइब्रिड बैंड मिल रहा है और एक लाइट बैंड मिल रहा है। ओके, अब यदि हम इसको सेकेंड जनरेशन से वापस थर्ड जनरेशन में ले जाएं तो क्या होगा? आप विजुलाइज करो। जब इसको थर्ड जनरेशन में हम ले जाएंगे तो फ्रेश सोर्स हमारा N14 ही है ना, N15 तो है नहीं, यानी ये मॉलिक्यूल तो फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट फ्रेश जो बनेगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज N14 ही बनेगा। तो N14 बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइट बैंड जो है इसकी विड्थ जो है ये बढ़ जाएगी। ओके, सो यदि लाइट बैंड की विड्थ बढ़ती है तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो अब जितनी बार इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो N14 बिल्कुल सेम ही रहेगा, यानी दो हमें हाइब्रिड मॉलिक्यूल मिलेगी
एंड आफ्टर एवरी रेप्लिकेशन हमें लाइट बैंड की विड्थ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात साबित करती है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ओके, आपके नीट एग्जाम में इससे कुछ सवाल आते हैं, तो मैंने आपके लिए एक सवाल लिया है, आप देखिए। यदि हम लोग एक मेसल्थिन एक्सपेरिमेंट में सेल्स वेर ग्रोन फर्स्ट फॉर मेनी जनरेशन इन N15 मीडियम, राइट, और उसके बाद स्विच टू N14 मीडियम, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ डीएनए हैड वन लाइट स्ट्रैंड एंड वन हेवी स्ट्रैंड आफ्टर 2 जनरेशन ऑफ ग्रोथ इन N15 मीडियम। ओके, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, आफ्टर 1 जनरेशन इन लाइट ऑल डीएनएज वुड बी इंटरमीडिएट डेंसिटी, है ना। एक जनरेशन के बाद आप इसको यहाँ देख सकते हो, जैसे यदि इस ब्लू कलर को हम लोग N15 मान लें, तो ये वाला क्या है, ये इंटरमीडिएट होगा। ओके, लेकिन बाद में ये तो हमें लाइट मिलेगा, तो आफ्टर 2 जनरेशंस हमें क्या मिलेगा, 50%। दैट इज द करेक्ट आंसर। So these are the type of questions that is asked, right? So that's all as far as the experiment of Mendelssohn in his Thal is concerned. Okay, thank you.